जय भवानी। ज्योतिष की सरल दुनिया के सभी दर्शक श्रोताओं को आज हम बताएंगे कि आप माता रानी या माँ दुर्गा का पाठ कैसे करें। जो लोग प्रतिदिन पाठ करते हैं वे क्या करें, और जिनके पास समयाभाव है वे दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय का पाठ कैसे करें। स्त्री वर्ग सप्तशती के पाठ के समय क्या करे और क्या न करे। कहने का आशय है कि संपूर्ण जानकारी के साथ पाठ विधि का विश्लेषण, जिससे आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सके, आज हम आपके लिए कर रहे हैं। सबसे पहले उपयुक्त पुस्तक का चयन करना चाहिए, अन्यथा त्रुटिपूर्ण छपाई के साथ गलत मंत्रों का उच्चारण करेंगे और आपके द्वारा किए गए पाठ से लाभ की जगह हानि हो जाएगी। तो दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए गीता प्रेस गोरखपुर की श्री दुर्गा सप्तशती ही प्रयोग में लाएं। संकल्प, कलश स्थापना, नवग्रह स्थापना आदि के बाद सर्वप्रथम पुस्तक की पूजा करें, जिसके लिए श्री दुर्गा सप्तशती के पृष्ठ संख्या 15 पर पुस्तक पूजन का मंत्र लिखा है, जो इस प्रकार है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृतये भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। या ध्यात्वा देवीं पंचपूजां कृत्वा योन्या प्रणम्य च आधारम स्थाप्य मूलेन स्थापे तत्र पुस्तकम। जो लोग उपरोक्त मंत्र न बोल सकें उन्हें ओम वाग्देव्यै नमः मंत्र बोलकर एक साफ चौकी पर लाल वस्त्र के ऊपर पुस्तक को स्थापित कर देना चाहिए, या पुस्तक पढ़ने वाली गुटिका पर लाल वस्त्र स्थापित करके पुस्तक को स्थापित करें। उसके बाद पुष्प, अक्षत, रोली आदि से पुस्तक की पूजा कर लें। इसके बाद योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। अब शापोद्धार मंत्र से पाठ आरंभ करने से पूर्व 7 बार और पाठ के अंत में 7 बार शापोद्धार कर लें। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। इसका 7 बार पाठ के आरंभ में और जब 13 अध्याय समाप्त हो जाएं उसके बाद भी इसी का पाठ करना है। इसके बाद 21-21 बार उत्कीलन मंत्र करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। इसका भी पाठ के आरंभ में और पाठ के अंत में 21-21 बार उच्चारण करना चाहिए। उत्कीलन के बाद आरंभ और पाठ समाप्ति के अंत में 7-7 बार मृत संजीवनी विद्या का जप अवश्य करना चाहिए। इनसे मंत्रों में प्राण पैदा हो जाते हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्धे मृत मुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। इसके बाद मारीच कल्प के अनुसार 108 बार सप्तशती के शाप विमोचन करना चाहिए। मंत्र है। ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं शोभय मोहय उत्कीलय 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 थंग थंग। इस मंत्र का अंत में जाप नहीं करना चाहिए, केवल आरंभ में ही करने का विधान है। यदि आप चाहें तो निम्न मंत्रों से भी शाप विमोचन कर सकते हैं। ओम ह्रीं रेतः स्वरूपिण्यै से आरंभ करके क्षीण्यं कुर्यान्न संशयः तक 20 मंत्रों से शाप विमोचन कर ले। इसके बाद कवच, अर्गला, कीलक, वेदोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ करें। इसके पश्चात तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ करें। इसके बाद नवार्ण विधि से ऋषयादिन्यासः, करन्यासः, हृदयादिन्यासः, अक्षरन्यासः, दिग्न्यासः, इन सब का न्यास करें, ध्यान करें। स्त्रियों को न्यास करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वे स्वयं देवी स्वरूप हैं, इसलिए वे केवल प्राणायाम करें। इससे ही उन्हें न्यास का फल प्राप्त होता है। फिर ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः इस मंत्र से रुद्राक्ष की माला पर पूजा करके प्रार्थना करें। मंत्र पृष्ठ संख्या 55 पर है, जो इस प्रकार है। ओम मां
माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधिनी साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा। इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे मंत्र का 108 बार जप करें। जप गोमुखी में ही करें या किसी कपड़े से ढककर जप करना चाहिए। जप करते समय माला कमर के नीचे नहीं जानी चाहिए। 108 बार जप के बाद माँ के वाम हस्त में जप निवेदन करें। श्लोक है गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं ग्रहण स्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान महेश्वरी। अब सप्तशती का न्यास करें जिसका उल्लेख पृष्ठ संख्या 56 पर है। उसके बाद पृष्ठ संख्या 57 पर लिखित ध्यान मंत्र को पढ़ें। इतना करने के बाद प्रथम अध्याय का प्रारंभ विनियोग ध्यान करने के बाद आरंभ करें। जहां पर विनियोग शब्द आता है उसके बाद पृथ्वी पर जल छोड़ें। फिर क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे क्रमशः अंत में 13वें अध्याय का पाठ करें। 13 अध्यायों का पाठ पूर्ण करके पुनः पृष्ठ संख्या 183 पर वर्णित विनियोगः, ऋष्यादि न्यासः, करन्यासः, हृदयादि न्यास, अक्षरन्यासः, दिन्यासः, इतना करके पृष्ठ संख्या 184 पर वर्णित ध्यान मंत्र का जप करें। फिर ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः मंत्र से माला की पुनः पूजा करके जैसा कि हमने पहले किया था ठीक उसी प्रकार पुनः नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे का 108 बार जप करेंगे। 108 बार जप के बाद माँ के वाम हस्त में जप निवेदन करें। श्लोक है गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं ग्रहण स्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान महेश्वरी। अब पुनः पृष्ठ संख्या 185 पर लिखित करन्यास, हृदयादिन्यास और ध्यानम का पाठ करें। जहां पाठ के आरंभ में हम लोगों ने तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ किया था, अब अंत में तंत्रोक्त देवी सूक्तम जो कि पृष्ठ संख्या 189 पर है 189 पर है का पाठ करना है। इसके बाद तीनों प्रधानिक रहस्य का पाठ करना है, अर्थात प्रधानिक रहस्य, वैकृति रहस्य और मूर्ति रहस्य का पाठ करना है। यहाँ पर पुनः शापोद्धार मंत्र ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का 7 बार जप अवश्य करें। 21 बार उत्कीलन मंत्र का जिसका जप हम लोग ने पाठ के आरंभ में किया। फिर 7 बार मृत संजीवनी विद्या मंत्र का जप करें जैसा कि आरंभ में किया था। अंत में आरती, भोग प्रसाद और क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि सुबह और शाम को कौन सी आरती करें। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है जहां से आप जानकारी ले सकते हैं। कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें आपको बताता हूं जिससे पाठ का फल कई गुना बढ़ सकता है। अज्ञानतावश माँ दुर्गा के पाठ के दौरान कभी भी पुस्तक हाथ में लेकर नहीं पढ़ना चाहिए। इससे आधा ही फल प्राप्त होता है। पुस्तक पर उंगली रखकर नहीं पढ़ना चाहिए और चुपचाप पाठ नहीं करना चाहिए। पाठ या मंत्र बोल बोल कर स्पष्ट उच्चारण के साथ करना चाहिए। मानसिक पाठ नहीं होना चाहिए, किंतु बहुत जोर जोर से बोलना पाठ में उतावलापन वर्जित है। प्रयास करें कि शुद्ध एवं स्थिर मन से पाठ करें। भावपूर्वक पाठ करें। ऐसा प्रतीत हो कि आप माँ के सामने पाठ कर उन्हें भी सुना रहे हैं। विशेष बात जो ध्यान देने योग्य है वे ये कि अध्याय समाप्त होने पर इति, वध, अध्याय तथा समाप्त शब्द का उच्चारण नहीं होना चाहिए। इति कहने से जहाँ लक्ष्मी का हरण हो जाता है, लक्ष्मी का विनाश हो जाता है। वध कहने से कुल का विनाश हो जाता है। अध्याय कहने से आपके प्राण का हरण हो जाता है। इसी प्रकार समाप्त कहने से समस्त फल अस्त हो जाते हैं। ध्यान से समझिए, देखिए जैसा कि प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखा है।
अब आप क्या कहेंगे? आप कहिए, श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये प्रथमः ओम तत्सत। जैसे हमने प्रथमः कहा है, उसके बाद जब आप दूसरा अध्याय समाप्त करेंगे तो द्वितीयः, उसके बाद तृतीयः, फिर चतुर्थः, पंचमः आदि इस प्रकार संपूर्ण पाठ करना चाहिए। जिन लोगों को प्रतिदिन 13-13 अध्याय करने का अवसर न मिले, वे पहले दिन स्थापना करें। स्थापना आदि करने के बाद कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करें। पहले दिन प्रथम अध्याय यानी कि पहले अध्याय का पाठ करें। दूसरे दिन 2 अध्याय यानी दूसरे और तीसरे का पाठ करें। तीसरे दिन 1 अध्याय अर्थात चौथे अध्याय का पाठ करें। चौथे दिन 4 अध्याय अर्थात 5, 6, 7 और 8वें अध्याय का पाठ करें। 5वें दिन 2 अध्याय यानी 9वें और 10वें पाठ का पाठ करें। 6वें दिन 1 अध्याय यानी 11वें अध्याय का पाठ करें। 7वें दिन 2 अध्याय यानी 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करें। 8वें दिन तीनों रहस्य का पाठ करें। 9वें दिन सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, वेदोक्त रात्रि सूक्तम, तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम, दिव्य अथर्व शीर्षम, ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम, तंत्रोक्त देवी सूक्तम, दुर्गा द्वात्रिशन नाम माला यानी दुर्गा जी के 32 नाम और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, आरती, भोग, प्रसाद, हवन और क्षमा प्रार्थना और अंत में कन्या भोज करवाकर दशमी में व्रत का पारण करने से संपूर्ण पाठ का फल प्राप्त होता है और मां भगवती की अनुकंपा प्राप्त होती है। आशा है जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अपना स्नेह देने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय भवानी।